जय गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। हर सांस में शुक्राना गुरु जी। शुक्रानी आंटी जी का जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। वैसे तो गुरु जी के सत्संग बहुत है, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। और इसके लिए तो मैं गुरु जी का कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरे ऊपर एक कर्जा था, 1,75,000 रुपये का, और जिसमें उस लेडी ने मेरे को बोला था मैं 20% ब्याज लूँगी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं उसको ब्याज देने के लिए तैयार थी। उस टाइम पे मैं गुरु जी से जुड़ी थी, तो मुझे इतना कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने उस टाइम पे मैं टैरो रीडर में बहुत विश्वास रखती थी। मैंने किसी टैरो रीडर से पता किया, तो उसने बोला एक गंजा सा आदमी और बहुत गोरा सा आदमी तेरी हेल्प करने को तैयार है तुम्हारे। बट मैं तब नहीं समझी वो गुरु जी थे। और बट मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर गुरु जी ने मेरे को बार बार एक लड़की का नंबर स्ट्राइक कर रहे थे। मैंने उस लड़की से पूछा तो वो रेडी होगी, बट वो 20% पे थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। बट जब उसने मेरे को पेमेंट दी तो उसने मेरे से 1% भी ब्याज नहीं काटा, और उसने मुझे 1,41,000 रुपये दिया। उसके बाद उसने देखा कि मेरे से नहीं, मैं नहीं दे पा रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी और मैं किसी से डिस्कस नहीं कर सकती फैमिली में। उसने मुझे बोला दीदी आप किट्टी डाल लो, किट्टी के थ्रू आपकी पेमेंट थोड़ी थोड़ी उतरेगी। मैंने वो डाली, वो भी नहीं मेरे से कंटिन्यू हुई, तो उसकी किट्टी की पेमेंट भी थी मेरे पास। और उसकी मैरिज मेरे थ्रू ही हुई है, मैंने ही करवाई थी। मतलब चलता गया टाइम, उसने मेरे को बोला वो मैं नहीं दे पा रही थी। पता नहीं गुरु जी की कृपा थी कि वो मेरे साथ कॉपरेट भी कर रही थी। फिर उसके मैसेज आए, मैंने आस्ता आस्ता करके जो उसकी किट्टी की पेमेंट थी वो उतार दी। और अब उसकी पेमेंट बची थी 1 लाख, मेरे हिसाब से 1,41,000 था, बट वो कह रही थी कि 1,50,000 है। कोई बात नहीं, 12,000 उसमें से मैंने पिछले महीने उसको दे दिए। और अब मुझे लग रहा था कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मैं उसके पैसे नहीं दे पाऊँगी। मैंने बहुत डरते डरते अपने हस्बैंड से बात की। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे गुरुजी ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़्यादा कुछ डांटा नहीं, बस पूछा। और उन्होंने मेरे को अगले दिन शाम को बोल दिया कि उसको बोल दे कल आके पेमेंट ले जाएगी। उसको मैंने कल पेमेंट दी, कल उसने भी कुछ नहीं बोला ज़्यादा। और गुरुजी ने इतने आराम से इस केस को मेरा सॉल्व किया ना, मैं नहीं बता सकती। प्लीज़ सुमन आंटी मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस मैं आपसे यही विनती करती हूँ, गुरु जी पे सरेंडर कर दो। गुरु जी अच्छा करो बुरा करो, सब गुरु जी का शुक्राना करो, क्योंकि जो गुरु जी हमें देना चाहते हैं हम नहीं समझते। थोड़ा सा कुछ गलत होता है हम गुरु जी को कोसने लग जाते हैं। नहीं, इसमें भी उनका शुक्राना करो और उनके ऊपर विश्वास करो। जितना उनका विश्वास करोगे उतनी उनकी ब्लेसिंग होगी। जय गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज की गुरु जी की बहुत खास ब्लेसिंग है आप सभी संगत परिवार के लिए, और ये ब्लेसिंग देश के कोने कोने से आ रही है, गुरु जी ने भिजवाई है आप सभी संगत परिवार के लिए। संगत जी, कोई दिक्कत है, परेशानी है, गुरु जी सब समस्याओं का समाधान पल में निकालते हैं। बस विश्वास के साथ आप गुरु जी का जल प्रसाद लीजिए, सत्संग सुनिए और गुरु जी के ऊपर अपनी आस्था को बनाए रखिए। जितना ज़्यादा आप विश्वास करते हैं, गुरु जी आपके उतने नज़दीक आते ही चले जाते हैं। और इतना प्यार मिलता है गुरु जी से कि मैं क्या ही कहूँ। हम जीवन की सारी निराशा साइड रख कर और गुरु जी में खो जाते हैं। तो संगत जी, आज के सत्संग जो आए हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग आई है, वो सब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप भी गुरु जी के चरणों में प्रणाम कीजिए। जय गुरु जी। और गुरु जी कर देंगे कल्याण। हाँ जी। तो संगत जी शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, गुरु जी की ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो आपकी अरदास है, जो कष्ट हैं जीवन में, कोई परेशानी है, आप गुरु जी के चरणों में रख दीजिएगा, अपनी अर्जी लगा दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी अरदास है लिख सकते हैं, मंत्र जप लिख सकते हैं, जय गुरु जी लिख सकते हैं। गुरु जी का शुक्राना किए बगैर मत जाइएगा, ज़रूर से अपनी हाजिरी लगाइएगा। तो शुरू करते हैं आज के सत्संग। और आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का हमारा शुक्राना सत्संग पारित करने का।
गुरु जी का लख लख अनंतम शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और सभी संगत परिवार पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। संगत जी, एक दिन मैं गुरु जी का सत्संग सुन रहा था, तभी गुरु जी का मैसेज आया कि बाहर आके देख, मैं अमृत वर्षा कर रहा हूँ। संगत जी, मैंने बाहर छत में आकर देखा तो आसमान में सफ़ेद कबूतर ही कबूतर की लहर, एक के बाद एक। संगत जी, दिल आत्मा में कितना सुकून मिला। ऐसा लगा कि अमृत के समान यहाँ पर गुरुजी अमृत वर्षा कर रहे हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर में जल, चाय, लंगर प्रसाद का जैसा संगत मैंने सोचा था, गुरुजी ने वैसा ही किया। संगत जी, सोचा गुरुजी ने कहा अमृत वर्षा हो रही है, तो मेरे दिल में गुरुजी ने तुरंत ये सोच लाई कि जिससे आत्मा तृप्त हो उसे ही अमृत वर्षा कहते हैं, वही अमृत वर्षा होती है। संगत जी, आप ही बताएं, क्या ये सही सोच थी जैसे गुरुजी ने कहा? शुक्राना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो अभी एक सत्संग और है, ये रिटर्न में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लव यू। सुमन आंटी जी, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा, आप 2 दिन से घर पर तितली रानी के स्वरूप में गेट पर बैठे हैं, आप तो कुछ भी नहीं भोज लिया। जरूर मेरा बहुत बड़ा कष्ट जिसे आप अपने ऊपर ले रहे हैं। शुक्राना पा, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ कि आपका नाती, जिसके पास 4 साल से कोई भी काम नहीं है, वो गलत संगत में तो नहीं चला गया? कल वो सुबह का गया, एक बार घर आया, फिर चला गया। 10:30 रात को आए, मैं बहुत फ़ोन की पर नहीं उठा रहा था। क्या करूं गुरुपा, थक गई। मुझे नहीं मालूम, बस आप जानो उसके लिए क्या सही है, वो ही आप करेंगे। सत्य कर्म की रोटी खा लें और वो ही दान पुण्य करें। गुरुपा, दया करो, रहम करो, आपकी बेटी की अरदास सुन लो, अपने चरणों में रखना, सारे परिवार को समर्पित। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, आप यहाँ पे अरदास मत भेजिए, यहाँ पर भेजिए आप अपने शुक्राना के सत्संग के गुरुजी ने क्या कष्ट काटे हैं। जितना ज़्यादा आप गुरुजी का शुक्राना करेंगे, उतना आपके लाइफ में शुक्राना बढ़ते चले जाएंगे। और ये एक सत्संग और है, और ये भी मैं गुरुजी की कृपा से आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय सुमन आंटी जी। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी, आपने बताया आवाज़ क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, आपने रिकॉर्डिंग सुनी, वही मेरे लिए बहुत है। मुझे सत्संग करना नहीं आता संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। गुरु जी, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं आसाम के ग्वालपाड़ा से हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। और आज 12 दिसंबर है। गुरुपा, शुक्राना सत्संग शेयर करने का बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मैं अभागी, सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती। गुरुपा इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। मेरी मेरी पार्टी और जैकपॉट लगने वाला है। अच्छा, मेरी लॉटरी और जैकपॉट लगने वाला है। गुरुपा इतने प्यारे हैं कि शब्दों से बयान नहीं कर सकते। शुक्राना गुरुजी, इतनी खुशी देने के लिए। गुरुपा का मैसेज आया है कि बेटी, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब सब गुरुपा को समर्पित है। आज तक उन्होंने ही हमें बड़े से बड़े संकट से बचाया है, हिम्मत दी है। शुक्राना गुरुजी, संकट को ख़त्म करने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, कुड़िए, अपने गोल्ड का ध्यान रखना, क्योंकि वो खो सकता है, संभाल के रखना। मैं तो आपके सहारे ही रहती हूँ गुरुपा, सब कुछ तो आप ही देख रहे हो गुरु महाराज। गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर सुख
देने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, तुझे डांट कर समझाऊं तभी समझेगी, क्यों नहीं समझती, वो मैं ही था। तेरे भोलेपन के कारण ही तुझे अपनों अपने से जोड़ा है। मेरे पति और बच्चों पर मारण क्रिया की गई शमशान की राख खिलाकर। गुरुपा आप तो हर हर महादेव हैं, सबकी पीड़ा आप हर लेते हो। आपके सामने ब्लैक मैजिक करने वालों की कोई बिसात नहीं। संगत जी, गुरुपा हर बड़ी मुसीबत को छोटे में काट देते हैं। अपने भक्तों के लिए वो दीवार बनकर खड़े हैं। गुरुपा हम सभी संगत को बहुत सब्र करना सिखाते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपकी बड़ाई गुरु महाराज जी, शब्द ही कम हैं, मैं कर ही नहीं सकती। संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, कभी महादेव कभी महादेव के रूप में, कभी ओम के रूप में, देवकी नंदन और आदेश बाज मेरे बाबा, सभी एंजल नंबर 777 3333 33 और बहुत सारे नंबर इन्होंने लिखी हुई हैं। गाड़ियों पर ब्लेस कर देते हैं। बटरफ्लाई के और कभी वाइट कबूतर के दर्शन होते हैं इनको, और कभी ब्लैक बटरफ्लाई में। हमें ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। आजकल वाइट कबूतर के भी दर्शन होते हैं, शुक्राना आपका। इसके पहले गुरुवार को ऑरेंज बटरफ्लाई मेरे घर के गेट पर शांत मुद्रा में बैठी। मुझे बहुत दुख हुआ कि गुरुपा ने आज मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुपा अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने ऊपर लेते हैं, हमारा दुख काटते हैं। प्लीज़ गुरुपा आप हमारे लिए इतना मत सहिए, आप हैं तो हम हैं। गुरुपा आप अपना ख्याल रखिए। गुरुपा हम सभी संगत के लिए आप ही सब कुछ हैं। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया। शुक्राना गुरुपा, सभी संगत को खूब ब्लेस करिएगा। सुमन आंटी को भी बहुत सा आशीर्वाद दीजिएगा। गुरुपा सभी के परिवार हमेशा हंसते खेलते रहें, सभी के बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, सभी बहनों को सुहागन रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसा इन्होंने लिखा वैसा मैंने पढ़ा है, और गुरु जी आपके पास ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स पहुंचा रहे हैं संगत परिवार के माध्यम से। शब्द बेशक संगत परिवार के हैं, लेकिन भावनाएं गुरु जी की हैं, है ना। जो भी दिमाग में थॉट डालते हैं वो गुरु जी ही डालते हैं, और इसीलिए मैं भी जो गुरु जी के संदेश मेरे पास आते हैं, गुरु जी का नाम लेकर आपके पास पहुंचाती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी है। इसीलिए आपके पास ये ढेर सारे सत्संग भेज रही हूँ, ताकि आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। संगत जी, बिल्कुल भी आप बीच में मत छोड़िएगा, सत्संग को पूरा सुनिएगा और लाइक कीजिएगा संगत जी, और सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। ये गुरु जी की महिमा है, गुरु जी ही जाने। गुरु जी का नाम लेकर मैं सत्संग भेज रही हूँ यहाँ से, और दिल से गुरु जी से अरदास भी करती हूँ कि हे गुरु जी, आपके जितने भी प्यारे प्यारे संगत परिवार के सदस्य हैं, जितनी भी आपकी ये बेटियाँ हैं, और जितने भी ये सदस्य हैं गुरु परिवार के, आप सबको, सबकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस कीजिएगा। मेरी बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनिए सत्संग 1 बाय 1। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी। सुमन आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं मेरे को अमृत वेला शुक्राना करने के लिए, तो गुरुपा मैं पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अमृत वेला शुक्राना नहीं कर सकती हूँ। वैसा
मेरे को सुबह इतनी उठ भी नहीं सकती हूँ। दूसरी क्या है कि सब सोए हुए रहते तो मेरी आवाज़ जाती है, तो सब मुझे टोक देते हैं या उठ के देखने लगते हैं, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। आपको तो पता ही है। तो आज गुरुपा ने मुझे कहा कि संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर। तो अभी मैं 6 बजने वाले हैं, तो अब मैं कर रही हूँ। तो गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा। और सुमन आंटी, आपके सारे सत्संग मैं सुनती हूँ, जितने भी आते हैं। और आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, आप बहुत प्यार से बोलती हैं, मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अपना शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा शुक्राना ये है गुरुजी की, मैंने गुरुजी से कहा था कि बहुत मैंने अपने सत्संग में, वो सत्संग मैंने दूसरे संगत आंटी के में डाला था, तो अभी तक शेयर नहीं हुआ है। यही कि मेरे होने वाले अंकल जी जो है मुझसे बहुत ढंग से बात नहीं करते थे, या मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते थे बिल्कुल भी। छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाना। तो काफ़ी दिन से मेरे ये गुरुजी ने सत्संग मुझे सुनाए मेरे होने वाले अंकल जी के लिए, कि उसका अ, उस पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उसके माथे में वैशीकरण किया हुआ है, ऐसा ही कुछ। तो मैंने गुरुजी से ही कहा था कि गुरुपा मैं तो थक गई हूँ, उसे समझा कर अब आप ही कुछ करिए। तो गुरुपा ने फिर मुझे मैसेज दिया था कि जा तेरा कल्याण किता। मुझे पंजाबी आती नहीं है, कि तेरे पति का मैंने ब्लैक मैजिक काट दिया है। तो और वो सच हुआ कि मेरे होने वाले अंकल जी मुझसे आप अच्छा से बात करते हैं। मैं जितनी बार भी कॉल करती हूँ मेरा फ़ोन भी रिसीव करते हैं, खुद से भी फ़ोन करते हैं। और मेरे को 4 दिन तक लगातार मेरे साथ उन्होंने बिताए, मैंने घुमाने लेकर गए मुझे। और जो जैसे पहले रहते थे वैसे ही मेरे से अच्छे से बात भी करे, मुझे बोले भी कि घूमने के बाद जब हम लोग घर आते हैं तो बोलते भी हैं कि तेरे को अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, कि तुझे घर छोड़ दूँ मैं। तो अ, तो सब गुरुपा की वजह से ही हुआ है। तो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। बस अंकल, मेरे होने वाले अंकल जी ने एक जो बुरी आदत है गुरुपा, मैं वो भी चाहती हूँ कि आप उसे ठीक कर दो, वो गलती ना करे। मैं उसे बोल बोल कर थक गई हूँ गुरुपा, अब आप ही करो कुछ, अब आप ही समझाओ उसको, जो करना है आप ही करो गुरुपा, मैं तो थक चुकी हूँ। वो संजय जी गुरुपा को पता है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वो मैं बोल नहीं सकती हूँ। बस एक खराब चीज़ है उसमें, वो ठीक करे गुरुपा, उसकी वो आदत सुधार ले वो अपनी। बिल्कुल भी नहीं सुनता है मेरी उस चीज़ को लेकर। बस सुनता है, उसमें कोई रिप्लाई नहीं देता है, या नहीं अपने आप को उस नहीं ठीक कर रहा है वो, तो उसे आप ही ठीक करो। मैं तो आप पे ही छोड़ा है सब कुछ। अब आप पे ही मैंने सिलेंडर कर दिया है हर चीज़। अब ना मैं रोती हूँ जल्दी से, मैंने तो सब आप पे ही छोड़ दिया है। उस दिन भी मैं रोने लगी थी तो गुरुपा आपने मुझे ही संभाला और समझाया कि रो मत, जब मैं हूँ तो फिर तू क्यों टेंशन लेती है। तो मुझे अब मैं इस बात का सब्र करके रखी हूँ गुरुपा, बस आप है ना, अब मैं सब आप पे छोड़ी हूँ। लेकिन गुरुपा तो कभी कभी घर में थोड़ा दबाव मिल जाता है मुझे, कि वो कुछ बोल नहीं रहा है गुरुपा, अब आप ही देखो। और गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं मेरे लिए, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। और मेरी बीमारी के लिए भी आ रहे, कुछ पेट की प्रॉब्लम के लिए गुरुपा बता रहे कि मेरे पेट में ऐसी कोई बीमारी है, तो सत्संग सुन उससे कट जाएंगे। तो गुरुपा
अभी तक तो मैंने नहीं सुना है। हाँ, मैं जानती हूँ आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मुझे पता है। और संगत जी, सुमन आंटी, मेरा सत्संग मैं ना, मेरे इधर बहुत शोर होता है, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है तो मेरी आवाज़ ऐसी ही आती है। तो आप प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा का मैसेज आया था कि मेरी सत्संग की किसी को ज़रूरत है, तो मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा सुमन आंटी। मेरी आवाज़ ऐसी ही शायद निकलती, शायद क्लियर नहीं निकलती है मेरी आवाज़। और गुरु पाके मुझे दर्शन रोज़ होते हैं। घर पे भी तितली के दर्शन हुए थे। छोटी सी तितली मेरे घर पे आई थी। और आज मेरे घर के बाहर में रूम का पीछे का जो दरवाज़ा है वहाँ पे तितली मरी हुई थी। तो पता नहीं गुरुपा ने कौन सा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुपा ऐसे कहते हैं कि तेरा मैं रोज कष्ट काटता हूँ, तेरे माड़े कर्म मैं काट रहा हूँ। तू टेंशन ना लिया कर, बस तेरे अब अच्छे दिन आने वाले हैं। 2025 में तुझे वो सबसे तेरी जो तू रोज मांगती है वो सबसे बड़ी खुशी तुझे मिलेगी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, और मुझे तितलियों के छत पे रोज़ दर्शन होते हैं। हाँ, सफ़ेद कबूतर मैंने सिर्फ एक ही बार दर्शन किया था मेरे छत पे, वो भी उड़ता हुआ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे पापा के लिए भी और मेरी मम्मी के लिए भी बहुत मैसेज आते हैं, सत्संग सुनाते हैं गुरुपा, संगत आंटी लोग के, कि मेरी मम्मी को भी लाइव ब्लास की गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरी परिवार को आपने संभाल के रखा है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप ही के बच्चे हैं, आप ही का परिवार है, सब आप ही का है गुरुपा। गुरुपा, जब से हमारी लाइफ में यानी कि गुरुपा हमें अपने आप से, जब से गुरुपा ने हमें चुना है तब से सब कुछ अच्छा है और सब कुछ गुरुपा संभाल के रखे हैं। और एक शुक्राना सत्संग मेरा और है, आज का ही है। आज क्या हुआ, मेरे भाई का बेटा जो है उसे सर्दी खांसी लगी हुई है। सुबह बहुत खांस रहा था, ऐसे खांसा बहुत कफ हो गया उसे, इतना खांस रहा था ना वो, और जैसे उल्टी जैसा कर रहा था, खांस रहा था तो बार बार रोता भी बहुत है वो गुरुपा। तो मैंने फिर भाई को बोला रुको, मैं गुरुजी का जल प्रसाद ला रही हूँ, उसे पिला देना। मैंने 7 बार मंत्र जाप किया, एक घूंटी जल प्रसाद लिया था, तो वो क्या है ना जल्दी पीता नहीं है, कोई भी चीज़ डर जाता है। तो मैंने गुरुपा का उसमें 7 बार मंत्र जाप किया। अब मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बोली, गुरुपा बच्चा बहुत खास रहा गुरुपा, आप उसकी खांसी कम कर दो गुरुपा। मैंने जल प्रसाद जाके दिया, लेकिन वो जल प्रसाद बोला नहीं पीऊँगा मैं, वो नहीं पिया। लेकिन उसी समय खांसी रुक गई, एकदम एकदम रुक गई। उसके बाद वो शांत हो गया, ना वो वाकी लिया उल्टी करने के लिए, ना वो खांसा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपके में बेटे को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। अगर मैं भी बस गुरुपा, आपका शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा एक बार मैं और मेरे अंकल जी, मैं बोली ना 2-4 दिन से लगातार हम जा रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर इसी के काम से। तो एक बार ऑफिस गए थे इसके साथ, तो इसका एक काम बनने का था, वो हो नहीं रहा था। तो वही फिर मैंने गुरुपा से अरदास की। तो थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर लगी, लेकिन वो काम बन गया था। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुमन आंटी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ सुमन आंटी।
और आपको भी जय गुरु जी। आपको भी गुरु पाक खूब ब्लेस करे, आपकी भी हर इच्छा पूरी करे। आप जो बहुत प्यार से बोलती है वो बहुत अच्छा लगता है। आवाज़ आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, आप बहुत प्यार से बोलती है, ऐसा लगता है कोई अपना कोई समझा रहा हो। तो जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग के साथ फिर आऊँगी। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम हर्ष है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से मिलने से पहले, गुरु जी के हाथ पकड़ने से पहले बचपन से ही शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी। लेकिन शादी के बाद मेरे ससुराल में दूसरे गुरु जी होने के कारण मेरा मंदिर जाना बंद सा हो गया। पर मैं माता रानी को बहुत मानती थी और अभी तक मानती हूँ। मैं उनकी पूजा करती थी लेकिन मंदिर नहीं जाती थी। अब तक उन्होंने ही मेरा साथ दिया है, हर मुसीबत से बचाया है। अब मेरी हालत देखकर उन्होंने मेरा हाथ गुरुजी को पकड़ा दिया। गुरुजी ने मेरा हाथ फरवरी 2023 में पकड़ा जब मैं बहुत ही बुरे फेस में गुजर रही थी। मेरी हेल्थ बहुत ही ख़राब हो गई थी। मैं अपनी हेल्थ से बहुत परेशान थी। मेरा वज़न भी बढ़ता जा रहा था और घुटनों में भी दर्द शुरू हो गया था 1-1.5 साल से। मैं अपनी हेल्थ से बहुत परेशान हो गई थी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जीने के मायने सिखाए। मेरे अंदर अपनी हेल्थ को लेकर बहुत नेगेटिविटी हो गई थी। मेरा जीने का मन नहीं करता था। गुरुजी ने उसे पॉजिटिविटी में बदला। अब मेरा जीने का मन करता है। गुरुजी ने बहुत उम्मीद दी है मुझे, जिससे कि अब मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। गुरुजी ने हाथ पकड़ने के बाद इस घर को भी संभाला, मेरे बेटे को नौकरी ब्लेस करी। गुरुजी की दोती यानी मेरी बेटी को फ्रांस जाने का बहुत पैशन था बचपन से ही। गुरुजी ने उसको मौका दिया और उसके सारे कागज़, सारे पेपर पूरे करवाए। बहुत ही आसानी से, आराम से वीज़ा मिल गया और उसे खुद ही फ्रांस छोड़ कर आए। प्लेन में उसके साथ की जो सीट थी वो खाली थी, यानी गुरुजी खुद जाकर उसको छोड़ कर आए। गुरुजी ने सत्संग सुनवा कर मुझे 7 बार मौत के मुंह से निकाला। मुझ पर कितना ब्लैक मैजिक था, गुरुजी ने उसके भी सत्संग सुनवा कर वो ब्लैक मैजिक भी ख़त्म किया। गुरुजी कहते हैं कि मैं अब तेरे घर में विराजमान हूँ, तुझे अब किसी भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं कि मैंने तेरे घर से नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक सब ख़त्म कर दिया है। गुरुजी मेरी हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं और मुझे जीने के लिए भी प्रेषित किया, नहीं तो मैं तो मर ही जाती। गुरुजी पल पल मेरे और मेरे परिवार को संभाल रहे हैं। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, इस घर को संभालने का शुक्राना, मुझे हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरी सब तो बड़ी बीमारी ख़त्म कर दी है। 2025 में तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं इस सत्संग में अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से मैं अपना छोटा सा शेयर करने जा रही हूँ। मैं पहले भी अपना
शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कुछ गुरुजी से कुछ बातों के अरदास लगाए थे, जिसमें से गुरुजी ने कुछ बातों के अरदास पूर्ण भी की। मैंने कहा था कि गुरुजी मेरे पति को काम रोजगार का कुछ जरिया बना दो। इसे गुरुजी ने कुछ समय से कुछ हद तक सफल किया, पर अभी भी हमारे लिए पर्याप्त रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हम अभी भी बहुत परेशान हैं। अपना घर बार छोड़कर हम लोग बाहर रह रहे हैं काम के लिए। हम अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, उनके भविष्य को लेकर आगे क्या होगा पर मेरे गुरुपा एक दिन सब कुछ अच्छा कर देंगे। मेरे एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे मैं जब से गुरुपा से मिली हूँ तब से उस समस्या से निकलने का रास्ता मांग रही हूँ, पर पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे और मेरे पति को उससे निकलने नहीं दे रही है। मैं पल पल गुरुपा से यही कह रही हूँ कि गुरु महाराज मुझे इस भंवर से निकाल दो, मेरे पति मेरे रास्ता बना दो अच्छे से, ताकि हम भी अपने घर वापस जा सकें। मेरे गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ कि हे महाराज, तू देर बेशक कर, पर मुझे अंधेरे में मत रखना, और मुझे विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज एक दिन इस भंवर से ज़रूर निकाल देंगे, हमारी ज़िंदगी भी रोशनी से भर देंगे। मेरे पति और मेरे बच्चों को एक नया रास्ता, अच्छा रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। जब मेरे पति बच्चे हम अपना घर छोड़ रहे थे तो मेरे पति के पास गुरुजी का स्वरूप था, जो रास्ते में गुम हो गया। शंकर जी में बहुत घबरा गई थी, पर मुझे एक सत्संग से पता चला कि गुरुजी का स्वरूप गुम होने का मतलब है कि गुरुजी ने हमारी विपत्ति अपने ऊपर लेकर हमें उस संकट से बचाया है। हे गुरु महाराज, मेरे पति को एक अच्छी सी सरकारी नौकरी दे दो, और मेरे एक काम रुका हुआ काम बना दो, और मेरा परिवार पूर्ण रूप से सुखी कर दो। हे महाराज, मेरी आपसे बस यही अरदास है। मेरे गुरु महाराज, प्लीज़ गुरु महाराज, मेरी यह अरदास जल्दी से जल्दी पूर्ण कर दो। हे महाराज, जय हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पूर्ण विराम देना चाहती हूँ। जय हो गुरु महाराज, जय हो। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ टाइम पहले ही मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन मुझे अभी तक विजन नहीं आ पाया, मतलब मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दिया है एक आंख से। मतलब लेफ़्ट जो आई है मेरी, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो मतलब मम्मी पापा और मेरी बहन सब परेशान रहते हैं, और मैं भी परेशान रहती हूँ कि कब विजन जो है मेरा वापस आ जाएगा। हालांकि मुझे पता है टाइम लगेगा। तो मेरी जो बहन है, मम्मी पापा सब लोग जो है वो सत्संग गुरुजी के सुनते रहते हैं। तो मेरी बहन के पास में जो है वो सत्संग आया, जिसमें उपाय बताया था कि थर्सडे को जो है आप गुड़ और रोटी जो है गाय को दो। तो हमने बिल्कुल वैसा ही किया। आज थर्सडे भी था, मतलब नॉर्मली जो है पापा और मम्मी नॉर्मल भी गाय को गुड़ रोटी वगैरह सब देते रहते हैं, लेकिन आज ऐसा हुआ कि घर में बिल्कुल भी गुड़ था ही नहीं। तो आज थर्सडे भी था और वो उपाय करना भी था, लेकिन साइड में हमारी जो गली है उधर पास की 4-5 शॉप्स पर भी हमने पूछा, कहीं पर भी गुड़ नहीं था। तो पूरे घर में भी देख लिया, दुकानों पर भी पूछ लिया, पता नहीं है कि आज क्या ही हो गया था। हमने सोचा कि गुड़ क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली बैठी थी, मम्मी और सब ढूंढ रहे थे, तो मैं नॉर्मली बैठी थी। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ही ढूंढवाओगे गुड़, मुझे नहीं पता। और फिर मैं ये कह के भूल गई। उसके बाद में 2 मिनट बाद में ही मेरी बहन कहती गुड़ मिल गया। मैं इतनी ज़्यादा शॉक हो गई, आप मानेंगे नहीं। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने गुड़ जो है वो उपाय के लिए जो है मिलवा दिया। तो गुरुजी के इतने चमत्कार होते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। बस यूं ही आपकी कृपा जो है मेरे पूरे परिवार पर आप बरसाए रखिए, और यूं ही आप जो है हेल्थ ब्लेस कीजिए मेरे मम्मी पापा को, मेरे पूरे परिवार को। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग जो है शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा
काफ़ी टाइम से मुझे गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि शुक्राना शेयर कर। तो काफ़ी टाइम से मेरा मन तो नहीं कर रहा था इसे शेयर करने का, क्योंकि जो मैंने चीज़ें बोली थी वो कुछ चीज़ें अभी ठीक नहीं हुई है, जो मैं गुरुजी से सोच रही थी कि शायद अभी तक हो जानी चाहिए थी, बट नहीं हुई है। बट मैं फिर से एक बार शुक्राना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद अगर वो चीज़ हो जाती है जो मैंने बोली है तो मैं उसके बाद ही शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रखी है लाइफ में कि मन नहीं कर रहा कुछ करने का, और मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी हूँ। सो ठीक है, बट फिर भी गुरुजी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं बस यही अरदास करना चाहती हूँ फिर से गुरुजी से, प्लीज़ गुरुजी जो भी मैंने आपसे मांगा है, जिस चीज़ की मुझे अभी सख्त ज़रूरत है वो प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करवा दो प्लीज़। और क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा फेडअप भी हो चुकी हूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम से सिचुएशंस वैसे तो कब से काफ़ी टाइम हो गया ठीक नहीं चली थी, बट मुझे ऐसा था जब भी मैं बाहर जाती थी तो फिर मुझे ऐसे बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन हो जाते थे गुरुजी के। 777 हर जगह पे दिखाई देना, आगे अगर मैं किसी गाड़ी में जा रही हूँ मेरे आगे पीछे सारी ऐसी गाड़ियाँ चली जिसमें 777 तो हो गई होगा, हर दूसरी नंबर की गाड़ी मुझे 777 और 777 ऐसे ही देखने को मिलती थी। तो मैं सोचती कि चलो यार गुरुजी तो है आसपास तो है। कई बार मैं सोचती कि नहीं यार क्या पता है ऐसे हो जाता होगा, ये इतना भी नहीं हमें सोचना चाहिए, बट स्टिल फिर मैं मन में रखती थी कि चलो ठीक है, अगर गुरुजी है तो मुझे बटरफ्लाइज में दर्शन दे दो गुरुजी, तब मैं मानूंगी। तो मुझे बटरफ्लाइज के रूप में भी ऑन द स्पॉट दर्शन हुए हैं, तो मुझे ऐसा था कि नहीं गुरुजी तो है। और मैं बहुत चैलेंज भी करती थी, तो कभी गुरुजी ने ऐसा नहीं किया कि मेरे को डिसअपॉइंट कराओ, बट इस बार मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं डिसअपॉइंटमेंट हो रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से गुरुजी से एक अरदास लगाई है, मेरी वो अरदास अभी तक पूरी नहीं हो रही है। आई डोंट नो ये कौन से मेरे कष्ट हैं या कुछ भी लगा लो, कुछ माड़े कर्म हैं जो मेरे अभी तक कट नहीं रहे हैं। एंड मैं बहुत 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 ज़्यादा अभी अब कैसे बताऊँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से निकालो, क्योंकि अब नहीं हो रहा है मेरे से कंट्रोल, और मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। सो बस मैं गुरुजी से ये बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे दर्शन तो देते हो, कभी बटरफ्लाइज में, कभी 777 की ब्लेसिंग से, पर प्लीज़ गुरुजी मुझे पता है आप मेरे साथ हो, सबके साथ हो, जितनी भी संगत आपको मानती है आप सबके साथ हो, बट मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, और प्लीज़ संगत जी मेरे लिए अरदास करो कि जिस चीज़ की मुझे अभी सख्त ज़रूरत है, जो मैंने गुरुजी से मांगी है, वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड इसी के साथ मैं उसी सत्संग को शेयर करूँगी। फिर इसके बाद मैं अभी कोई सत्संग शेयर नहीं करूँगी तब तक। प्लीज़ गुरुजी और प्लीज़ संगत जी अरदास करना मेरे लिए, और मैं उस सत्संग की तैयारी करूँगी। मैं चाहती हूँ मैं ज़रूर उस सत्संग को शेयर करूँ गुरुजी से भी और आपसे भी। तो प्लीज़ गुरुजी इस सत्संग को मैं यहीं पे अभी विराम देती हूँ, और अगले सत्संग उस सत्संग की स्पेशली मैं तैयारी करती हूँ जिस सत्संग को मैं शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उसको आप जल्दी से जल्दी मेरे तक पहुँच जाए। प्लीज़ गुरुजी मुझे बहुत नीड है। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी सुनने वाली संगत को शुक्राना, आभार कि वो अपनी परेशानियों के बीच चलते इस सत्संग को सुनते हैं, और उनके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैं गुरु पास से विश करती हूँ कि और प्रे करती हूँ कि गुरु पास सब परेशानियों को आप काटें, आप उनके कष्टों को काटें। हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारे कष्ट इजीली कट जाए, हमको जितने भी रिक्वायर्ड पनिशमेंट्स हैं वो भी हमको दें सॉफ्ट फॉर्म में, जैसे भी गुरु पा को ठीक लगता है। हम सिर्फ इतना ही प्रे कर सकते हैं। हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे सारे दुखों को काट दो। मेरा कहना, मैं हमेशा जो गुरुपा से प्रे करती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भगवान जी गुरुपा आप मेरे को इतनी शक्ति देना कि अगर मैंने कोई गलत काम किए हैं तो उनकी पनिशमेंट्स भी आप मुझे दें,
ये नहीं कि मैंने गलत किया और उसको बिल्कुल ही साफ़ कर दें। आज जो ये सत्संग है, मेरे को बहुत दिनों से मैसेजेस भी मिल रहे हैं और मेरा खुद से भी मन था कि मैं अपनी गुरुपा के बारे में अपनी संगत से बातें करूं, जो हमारा परिवार है उनसे मैं बातें करूं। फ़िलहाल शाम का समय है और मैं जस्ट पूजा करके अपना नित्यनेम जो करती हूँ मैं वो करके उठी हूँ। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते सुनाते अगर मुझे स्नीज़ आ जाए या छींक आ जाए हिंदी में, तो प्लीज़ मुझे इग्नोर और माफ़ करना, बिकॉज़ मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कोल्ड है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि जितने भी हम लोग हैं, हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं। हम इस जनरेशन में होते हुए भी जो हम गुरु बानियाँ सुनते हैं अपने गुरुपा की, या जो हम उनके आदेशों पर चलने का प्रयास करते हैं, तो ये चीज़ें हमें हमारे गुरुपा देते हैं, सीख देते हैं। और कांस्टेंट हमारा ये बिलीव कि गुरुपा हमको देख रहे हैं और गुरुपा हमारे साथ हैं, ये बहुत ही एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा है जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। क्योंकि आजकल लोगों के पास बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी फॉल्स रिलेशंस हैं। हमें हर रिश्ते की कद्र करनी चाहिए। गुरुपा ने हमें कर्म बख्शा है, हमें कर्म करना चाहिए। हर रिश्ते में मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जान लगा देनी चाहिए, लेकिन शिद्दत से हर रिश्ते को निभाना चाहिए। माँ बापों की सेवा करनी चाहिए, भाई बहनों से बहुत अधिक प्रेम करना चाहिए, और अपने जो दोस्त हैं हमारे, उनसे हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। बुरी और अच्छी संगत की हमें परख होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा रिश्ता है गुरुपा से, सॉरी संगत जी, जो हमारा रिश्ता है गुरुपा से वो बहुत ही प्योर रिश्ता है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर कोई नहीं है, हमें पहली बात तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई नहीं है, क्योंकि हम इतनी बड़ी अम्ब्रेला के नीचे हैं कि हम हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। हमें पता भी नहीं होता कि गुरुपा हमें कब कब कहाँ कहाँ संभाल रहे होते हैं। इस टाइम में जो भी भाग दौड़ की लाइफ है, कॉन्स्टेंटली हम नाम जाप करते हैं ना अपने गुरुपा का। और मैं ऐसा बिलीव करती हूँ जितनी भी संगत है गुरुजी से जुड़ने के बाद उनकी ज़ुबान पर एक नाम, एक मंत्र हमेशा रहता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। किसी भी मंदिर में खड़े होते हैं तो हम लोगों को पहले नाम यही आता है। ये बहुत बहुत बड़ी बख्शीश है। और इस सत्संग का जो मैसेज है वो सिर्फ ये है कि ऑल अबाउट बिलीव एंड सपोर्ट सिस्टम विच वी आर हैविंग थ्रू अवर गुरुपा। फेक चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरुपा हमेशा ये कहते आए हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब या कैसे बनता है वो सिर्फ बहुत ही आसान सा है। बहुत से लोगों की बातों में ना आए कि क्या विधि है, कैसे खिलाना चाहिए, कैसे पिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नित्यनेम है। भगवान सिर्फ भाव के होते हैं, ये हम सबको ही पता है। अगर नहीं पता तो मेरे इस छोटे से सत्संग से आप जान जाएंगे कि भगवान सिर्फ भाव के हैं। भाव है तो भगवान आपसे जुड़ जाते हैं। हम आडंबर को बढ़ावा ना दें। जितने आडंबर होते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, नहीं। जितने भी दुख दर्द हैं वो आप अपने ईश्वर से बांटें, अपने गुरुपा से 1 to 1 बात करें, अगर आपके पास स्वरूप है भी या नहीं भी। मन में ध्यान रखें गुरुपा का, और ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। ये कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ गुरुजी से कभी ना जुड़ें, क्योंकि गुरुजी का मानना यही है और कहना पहली सीख, मनो नहीं
सॉरी, मंगो नहीं मनो, मीन्स मांगो मत मानो। जिन लोगों को ये सीख समझ आती है वो लाइफ में बहुत आगे लीड करते हैं, बिकॉज इट इज़ द कंक्लूसिव मैसेज दैट टू ऑल अबाउट टू सरेंडर बिफोर द इटर्निटी, एंड इटर्निटी इज़ आवर गुरुपा। पूर्णतः सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल। अपना दिमाग नहीं लगाना कि मैंने ये मांगा था क्यों नहीं मिला। पता है गुरुपा ने ऐसा कहा होगा, तो मुझे लगता है कि क्यों कहा होगा, क्योंकि हम जब मांगते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस आती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमारे बिलीव्स इधर उधर होते हैं। तो मन को शांत रखने के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ की ज़रूरत होती है, उनकी सीखों को मानने की ज़रूरत होती है जो वो कहते हैं। जितना हम सत्संग से सुनते हैं, जितना हम संगतों से सुनते हैं, जितना हम गुरबानियों में सुनते हैं, वही तो उनकी सीखें हैं। और सबसे प्यारी सीख हर धर्म की यही है कि आदर करो, सबका आदर करो, चाहे छोटा है बड़ा है, प्रकृति है जानवर है, कोई भी है, प्रकृति के हर एक कण का आदर करो। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें हासिल नहीं होती तो हमारे बिलीफ डिसबिलीफ में बदल जाते हैं, तो वो कभी भी वो संगत बनने लायक नहीं है। हम डिसहार्टेंड होते हैं ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ, वो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। Surrender is the power, surrender is the way where we can lead in our life smoothly and softly. This is all about my Shukrana Satsang, because I was having the constant message from my Gurupa that I have to share my Satsang. जो भी मैंने बोला, it was all with grace of my Guru Father. जितना भी था, जो भी था, अगर कुछ गलती हुई हो कहीं पर भी तो मुझे माफ़ करना गुरुपा एंड संगत जी। ये जितने भी शब्द निकले ये सब एक्सटेम्पोर था, बिना सोचे समझे था, बिल्कुल मोबाइल उठाया और मैंने ये सब रिकॉर्ड किया है। आशा करती हूँ कि सबके साथ सब अच्छा हो, सबके साथ भगवान जी का बिलीफ रहे। और सब सर्दियाँ आ रही हैं तो गरीबों की मदद करें और हम जानवरों की मदद करें, और जितना हो सके पॉसिबल। कहते हैं ना गुरुपा हमें कि अपनी सैलरी में से आधा दो, तो वो हमारी सैलरी नहीं, हमारे गुरुपा हमको देने वाले, हम अपना कुछ नहीं दे रहे हैं। तो जितना हो सकता उतना दो, लेके तो किसी ने भी नहीं जाना साथ। तो सर्दियों में खास ख्याल रखें बूढ़े बुज़ुर्गों का, जानवरों का और बच्चों का। कभी भी कोई कार के पास हमारे आता है ना संगत जी, मैं अपना सत्संग वाइंड अप कर रही हूँ, कार के पास हमारे कोई आता है ना तो बहुत उम्मीद से आता है, तो हमेशा अपनी गाड़ी में ना चेन या बिस्किट्स या कुछ भी रखें। हम ये ना सोचें कि ये बैगर्स हैं और ये सब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उनकी करनी उनके साथ है और हमारा कर्म हमारे साथ है। जब भी लगता है तो हमेशा ट्राई किया कीजिए कि थोड़ी सी हेल्प कर दें आप। मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करूँगी। मंत्र जाप करते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम, लख लख वार शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुपा के लिए। जय गुरु जी, and have a very good day ahead and all the good luck, good wishes for every sangat who was part of my satsang. एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम स्वीटी है।
मैं आज का सत्संग गुरुपा के मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम है। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्रणाम है और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना आज इस बात का है कि पहले मैं काफ़ी लेट नाइट जगती थी। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। 12 बजे, 1 बजे इस तरह से मुझे नींद नहीं आती थी। अब क्या होता है कि मैं जैसे ही बेड पे आती हूँ अपना सारा काम कंप्लीट करके, कुछ ही देर में सत्संग सुनती हूँ, सोचती हूँ कि ये सुनने के बाद ये भी सुन लूँगी। क्योंकि ठंड का समय है तो बहुत देर बाहर नहीं रहती हूँ बेड से, काम जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करके आ गई। तो सोचती हूँ आधे घंटे और लगेंगे, 1 घंटे और लगेंगे, थोड़ी देर में ये भी सुन लूँगी, उसके बाद सोऊँगी। बट पता नहीं ऐसा क्या नेगेटिविटी की वजह से है या गुरुपा चाहते हैं कि मैं जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि 1-2 बार गुरुपा का और नीम करोली बाबा का सत्संग आया हुआ था कि बेटा तू जल्दी सोया कर। तो उस वजह से है, क्या रीज़न है नहीं पता, बट इसकी वजह से काफ़ी अच्छे सत्संग भी मुझसे मिस हो जाते हैं। इसके लिए गुरुपा से मैं माफ़ी माँगना चाहूँगी। तो मैं बेड पे जैसे ही आती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। थोड़ी देर ही, और मुझे कैसे नींद आती है समझ नहीं आता है। कई बार तो सत्संग चलता हुआ छोड़कर मैं सो गई हूँ। तो इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। और अभी मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड अंकल ने कुछ पैसे भेजे हैं। मेरे जितने ज़रूरत थे उससे उन्होंने कम भेजे हैं। और गुरुपा ने चाहा तो उनका जो भी कर्ज का प्रॉब्लम है, जो भी पैसे ठीक से ना देने का प्रॉब्लम है, उनकी सैलरी की प्रॉब्लम है, वो सब जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। तो मुझे भी मेरे ज़रूरत के अकॉर्डिंग पैसे मिलने लगेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अब मेरी ज़िंदगी मैंने गुरुपा को ही दे दी है और गुरुपा से अरदास करती हूँ, बहुत शिद्दत से अरदास करती हूँ। मैं और मेरे साथ-साथ जितनी संगत लोग की ज़रूरत है, उनको भी गुरुपा जल्द से जल्द अपने पैर पे खड़ा करे। उनके साथ भी चमत्कार करे कि पैर पे खड़ा कर दे जल्द से जल्द। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। और मेरी माँ के दाँत में जो दर्द था, आज हम लोगों ने उसे डेंटिस्ट से दिखाकर भी लाया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, और अब वो ठीक रहें, ये कामना करती हूँ मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं, पति पत्नी और 2 बेटियां। संगत जी, मेरी शादी के पहले से ही मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर तंत्र कर दिया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि मुझे मेरे पति ने पसंद किया था और उन्होंने जो लड़की उनकी मम्मी और बहनों को पसंद थी उससे शादी को इनकार कर दिया था। संगत जी, मेरी एक ननंद जो मेरे होम टाउन में रहती है, उनके थ्रू ही दोनों परिवारों का परिचय हुआ था। मेरी अरेंज मैरिज है, पर मेरी सास को मेरा नाम नहीं पसंद था, क्योंकि मेरे नाम और मेरी पहली जेठानी के नाम के अंत में नीटा लगता है। और मेरी सास जो है वो बहुओं को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाहती हैं। तो उन्होंने पहले तो यह नहीं बताया था ये सब बातें, पर शादी के बाद उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें पता चली। और शादी क्योंकि उनकी पसंद की नहीं हुई थी, मेरे पति ने जो मुझे पसंद किया वो मेरे ससुर जी ने एग्री कर दिया। और ससुर जी एग्री मुझसे पूछे भी कि क्या आपको लड़का पसंद है, मैंने हाँ बोल दिया था। अब यह हमारी अरेंज मैरिज था और मेरे ससुर जी ने मुझसे पूछा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे पापा को भी पसंद थे ये, मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा ने पसंद किया, उनके पापा ने पसंद किया, हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और घर वाले भी देखने आए थे। तो बिल्कुल ऐसा अंदेशा नहीं था कि इनके दिल में ये सब कुछ है। पर शादी के बाद मुझे ये सब पता चला, क्योंकि मुझसे मेरी नंद ने कहा था कि तुमसे शादी बस इसलिए की है क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं है, तो तुम्हें मायके नहीं जाना पड़ेगा। और मेरी सास मुझसे यह कहती थी कि जब उनकी बेटियाँ
जो गर्मियों की छुट्टी में आए तो मैं मायके ना जाऊं, घर मतलब ससुराल जाऊं और ससुराल जाकर मैं उनकी मतलब जब तक वो रहें उनका खाने पीने सब चीज़ का ध्यान दूं। और संगत जी ये सब चीज़ों से, क्योंकि जो लड़की मतलब मेरे नंद और मेरी सास वगैरह ने पसंद की थी, उनसे मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई थी, वो भी कास्ट की थी, पर हस्बैंड ने मना कर दिया। तो इस चीज़ का बदला मेरी सास ने मुझसे इस तरीके से लिया था, और नंदों ने और सास ने, कि जब जो भी गृह प्रवेश के समय जैसे चावल का कलश रखा जाता है या फिर आलते से जो दुल्हन के पैर के बनवाए जाते हैं छापे, वो सब उन्होंने मेरे साथ नहीं किया, बोल दिया था कि हम भूल गए हैं। जबकि मेरे जेठ की जब दूसरी शादी हुई उन्होंने ये सब रस्में उस समय निभाई थी। और जबकि जेठानी जो है वो मेरे ना तो जेठ को पसंद करती हैं ना ही मेरी सास नंदों को पसंद करती है। वो हमेशा बुराई करती रहती, अड़ोस पड़ोस हर जगह, समाज में हर जगह उनकी बुराई करती कि नंद और सास खराब है, पर फिर भी उनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो उनकी पसंद है। और वो जो है हमेशा अपनी किस्मत को कोसती रहती है कि उनकी शादी जो है डिवोर्सी से हुई है, क्योंकि उनके जो पिता हैं उनके माता पिता का तलाक तभी हो गया था मेरी दूसरी जेठानी की, जब वो उनकी माँ प्रेग्नेंट थी, तो वो उनके पति का घर छोड़ के चली आई और उनका पालन पोषण जो है उनकी माँ ने अकेले किया। उनके नाना नानी ने उनको घर रहने के लिए एक कमरा दिया था और उनकी माँ सिलाई वगैरह करके उनका काम मतलब उनको पाला पोसा है। तो उनको वो सब चीज़ें नहीं मिली जो एक आम बच्चे को मिलती हैं, तो उससे वो मुझसे चिढ़ती है हमेशा। और एज में क्योंकि वो मुझसे 3 साल छोटी हैं और रिश्ते में वो मुझसे बड़ी है, अब वो चाहती हैं कि मैं उनके हिसाब से चलूं। तो संगत जी आज के ज़माने में कोई भी किसी के हिसाब से नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पति ने या मेरे ससुर ने कभी किसी ने मुझको ये प्रेशराइज़ नहीं किया। मेरे ससुर जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो बहुत इज़्ज़त से बात करते थे। उनको ये पता ही नहीं था मेरे ख्याल से कि उनकी बहुओं के साथ क्या किया जाता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर की पोस्ट पे रहे हुए हैं, उनकी जगह जगह ट्रांसफ़र होते थे। और साथ में बाद में उन्होंने, मेरे जेठ जी ने एक शॉप खोली, किराना की शॉप। तो मैंने जब शादी के बाद मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरे ससुर जी ही उस शॉप पे बैठा करते थे, जेठ जी का इंटरेस्ट नहीं रहता था। बाद में ये हुआ कि वो सब चीज़ें ये हुई कि जब मेरे ससुर की तबीयत ख़राब हुई तो वो शॉप बंद हो गई और इसी तरह संकट जी चलता रहा। बाद में हमको ये अभी गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चला कि 7 लोग हैं मेरी रिलेशन में, जो कि मेरे जेठ हैं, जेठानी है, सास है, एक नंद है और मेरे पति के फ्रेंड भी हैं। मतलब उसका नाम रत्नाकर है और उसकी वाइफ है, और साथ में मेरी सगी मौसी जो कि ये तंत्र मंत्र हम पे कर रहे हैं। संगत जी मैं एक मांगलिक हूँ और मंगल दोष में 2 शादियों का योग रहता है, परंतु 27 वर्ष के बाद वह दोष खत्म हो जाता है। इसलिए मेरे पापा ने मेरी शादी 27 के बाद ही की, पर मेरे जेठ की नज़रें शुरू से खराब थी। उन्होंने ही मेरी सास के साथ मिलकर मेरे बच्चे को तंत्र द्वारा मरवाया एवं मेरे पति पर शुरू से मारण कर रहे हैं। मेरे मायके के ज्योतिष को मैंने कुंडली दिखाई थी तो उन्होंने बजरंग बाण का पाठ मेरे पति के लिए बोला था। और साथ में मेरे जो एक फ्रेंड है के फादर है, मतलब मेरी एक लड़की जो मेरी 2 सहेली थी, उसके पापा काली माँ के साधक थे, उन्होंने ही मेरा बंदेज किया था। तब माता रानी ने मुझे 2 बेटियां दी। मैं उन्हें माँ की ही बेटी मानती हूँ और स्वयं को सिर्फ उन्हें पालने वाली, क्योंकि मुझे बच्चे ना हो इसके लिए उन्होंने मतलब मेरे ससुराल वालों ने तंत्र किया और सारी चीज़ें मतलब सारे प्रयास कर लिए कि कभी मुझे बच्चा ना हो। अभी भी मुझे कोक बंधन का सत्संग सुनाया गया। कई बार मैंने सुना है कि कोक का बंधन किया है किसी मुस्लिम क्रिया के द्वारा कि कहीं मेरा बेटा ना हो जाए,
वरना ससुर की संपत्ति पर जैसे कि पोते का हक होता है, और अगर मेरा बेटा हो गया तो वो संपत्ति तो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगी। संगत जी, मुझे इतनी लॉ के बारे में नॉलेज नहीं था, परंतु जब मैं पहली बार 2007 में प्रेग्नेंट थी तो उस समय मेरे जेठ बहुत घबराए हुए आए एक बार, और वो बोलते थे अरे बेटे पोते मतलब दादा की संपत्ति पर पोते का हक होता है। और संगत जी, उसके बाद ही मैं मेरे मायके गई थी, और 2007 जून की बात है कि मेरे बेबी बॉय जो है मेरे पेट में ही ख़त्म हो गया था। और संगत जी, उसके बाद मेरी जो बेटियां हैं वो भी बड़ी मुश्किल से हुई। और संगत जी, जो जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि ज्योतिष पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वास्तु पे विश्वास नहीं करना चाहिए, पर संगत जी मेरे ससुराल वाले शायद ये मेरे ससुराल में ही एक महिला है जो ये सब के ज्योतिष का यूज़ करके ही उसने मेरी कुंडली और मेरे पति की कुंडली देख के ही वो ये चाह रही है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए, और प्रॉब्लम वही क्रिएट कर रही है। मैं अभी ये सत्संग एक्चुअली मैंने शाम को शेयर करने के लिए लिखा था, परंतु मैं अभी जो सत्संग सुन रही थी उसमें मुझे सत्संग शेयर करने के लिए अभी कहा गया, और उसमें भी सेम था कि वो उसकी महिला और उसके पति की कुंडली देखकर ही उसकी घर की एक महिला तंत्र कर रही है। और मुझे एक्चुअली मेरे को एक आर नाम की महिला का बताया गया था, और जो आर नाम की महिला है वो मेरे घर में ही है। मेरे हस्बैंड लोग 5 भाई बहन हैं, उनमें से जो मेरी नंद मेरे होम टाउन में रहती है उनका नाम रजनी है, और उनका ही नाम बार बार आ रहा है। इनफैक्ट लास्ट दिसंबर में मेरी सासू माँ की जब तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद जब मैं घर से निकल रही थी तो उन्होंने मेरी जेठानी से सिंदूर लगवाया था और हमें शिरडी जाने के लिए कहा था। संगत जी, मैं और मेरे पति ने अपने जीवन की शुरुआत शिरडी से ही की थी। मतलब शादी के बाद हनीमून में लोग जाते हैं, तो मैं सबसे पहले हम शिरडी गए थे, तो उसके बाद भी लौटते समय हम शिरडी का बोला था उन्होंने, और हम गए। और संगत ही उसी समय हमारी कार का एक्सीडेंट प्लान किया गया था, जो कि बाय गॉड ग्रेस नहीं हुआ। बाय मेरे कार में मैं मेरी सास की जब तबीयत ख़राब थी तो मैं महाकाल मंदिर गई, क्योंकि मेरी सास इंदौर में भर्ती थी, तो इंदौर से मैं उज्जैन के लिए महाकाल मंदिर के दर्शन करने गई। वहाँ से एक हनुमान जी की स्वरूप मूर्ति मुझे, जो कि 3 महीने पहले पसंद आई थी, तब मेरे हस्बैंड ने नहीं लेके दी थी, और दोबारा जब हम गए तो उन्होंने उसको लेने के लिए रोका नहीं था। तो मैंने वो स्वरूप लिया, और वो स्वरूप मेरे साथ मैं लेके आई, और यहाँ तक हम सुरक्षित पहुँचे। संगत जी, वो स्वरूप रात में जब मेरे ससुराल के घर के सामने रखा हुआ था, तो उनके पड़ोसी के घर का ट्रक चोरी हो गया, और मेरी सास मेरी बड़ी जो छोटी वाली नंद है उनका कार का बोनट ठोक के मतलब उसमें डैमेज किया, परंतु मेरी गाड़ी को कुछ आँच नहीं पहुंची बालाजी की कृपा से। और उस समय मुझे संदेश आ रहा था कि बालाजी रक्षा कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये सब चीज़ें होती गई संगत जी। और गुरु जी के साथ तो मेरी जर्नी 2024 से ही चालू हुई है। इससे पहले सब मुझे शिव जी की पूजा बोलते थे, परंतु मैं नहीं करती थी। मैं वैष्णव हूँ, मैंने वैष्णव की दीक्षा ली है, तो मैं बोलती थी कि भले मेरी कुंडली में शिव जी की पूजा हो, पर क्या है कि मैं तो बचपन से 8th क्लास से विष्णु जी को मान रही हूँ, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए भगवान नहीं बदलूँगी। मतलब मैं क्या बोलूँ, अब मैं कैसी हूँ वो तो भगवान ही जाने। परंतु उन्होंने क्योंकि मुझे 40 का पाठ बोला था, तो मैं 40 रोज़ किया करती थी। अब ये तो भगवान की ही लीला है कि किस तरीके से मुझे गुरुजी मिल गए, क्योंकि गुरुजी तो मतलब 12 बोलते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का जो आप दर्शन करें या गुरुजी के बड़े मंदिर का दर्शन करें। तो जनवरी में मैं गुरुजी से जुड़ी, और जुलाई में गुरुजी ने मुझे उनके मंदिर के दर्शन करवा दिए, और साथ साथ बहुत सारी यात्राएं ब्लेस की। उसके बारे में संगत जी मैं आगे बताऊंगी। और आज का मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं इसको यहीं रोकना चाहूँगी। गुरुजी के मंत्र जो आप द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आप मेरी लाइफ में आए, आपने मेरे परिवार की रक्षा की, और मेरे भाई बहन पापा इन सब की भी रक्षा की,
क्योंकि सबको संकट था। ये तो मुझे इसका आभास था। गुरुजी ने मेरी बहन को बेटा ब्लेस किया और साथ साथ बहुत कुछ अच्छा किया है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं इस सत्संग में अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कुछ गुरुजी से कुछ बातों के अरदास लगाए थे, जिसमें से गुरुजी ने कुछ बातों के अरदास पूर्ण भी की। मैंने कहा था कि गुरुजी मेरे पति को काम रोजगार का कुछ जरिया बना दो। इसे गुरुजी ने कुछ समय से कुछ हद तक सफल किया, पर अभी भी हमारे लिए पर्याप्त रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हम अभी भी बहुत परेशान हैं। अपना घर बार छोड़कर हम लोग बाहर रह रहे हैं काम के लिए। हम अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, उनके भविष्य को लेकर आगे क्या होगा पर मेरे गुरुपा एक दिन सब कुछ अच्छा कर देंगे। मेरे एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे मैं जब से गुरुपा से मिली हूँ तब से उस समस्या से निकलने का रास्ता मांग रही हूँ, पर पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे और मेरे पति को उससे निकलने नहीं दे रही है। मैं पल पल गुरुपा से यही कह रही हूँ कि गुरु महाराज मुझे इस भंवर से निकाल दो, मेरे पति मेरे रास्ता बना दो अच्छे से, ताकि हम भी अपने घर वापस जा सकें। मेरे गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ कि हे महाराज, तू देर बेशक कर, पर मुझे अंधेरे में मत रखना। और मुझे विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज एक दिन इस भंवर से ज़रूर निकाल देंगे, हमारी ज़िंदगी भी रोशनी से भर देंगे। मेरे पति और मेरे बच्चों को एक नया रास्ता, अच्छा रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। जब मेरे पति बच्चे हम अपना घर छोड़ रहे थे तो मेरे पति के पास गुरुजी का स्वरूप था, जो रास्ते में गुम हो गया। शंकर जी में बहुत घबरा गई थी, पर मुझे एक सत्संग से पता चला कि गुरुजी का स्वरूप गुम होने का मतलब है कि गुरुजी ने हमारी विपत्ति अपने ऊपर लेकर हमें उस संकट से बचाया है। हे गुरु महाराज, मेरे पति को एक अच्छी सी सरकारी नौकरी दे दो और मेरे एक काम रुका हुआ काम बना दो और मेरा परिवार पूर्ण रूप से सुखी कर दो। हे महाराज, मेरी आपसे बस यही अरदास है। मेरे गुरु महाराज, प्लीज़ गुरु महाराज, मेरी यह अरदास जल्दी से जल्दी पूर्ण कर दो। हे महाराज, जय हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पूर्ण विराम देना चाहती हूँ। जय हो गुरु महाराज, जय हो।